नमस्कार साथियों। चाणक्यम कोचिंग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं विजय चौहान आपका स्वागत करता हूं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसकी हेडिंग है फिजिकल डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का भौतिक विभाजन। ठीक है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की इम्पोर्टेंट पीक्स पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है ये। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने रिव्यू ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सीरीज पटवारी, जेओआईटी सेक्रेट, जो आपका हिमाचल प्रदेश का सेक्रेट एग्जामिनेशन अपकमिंग है, अलाइड एंटी सभी प्रकार की एग्जामिनेशन को कवर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है हिमाचल का जो फिजिकल डिवीजन है या माउंटेन रेंजेस हैं वो कैसे किया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का छोटा सा मैं मैप हल्का सा समझने के लिए डिस्क्राइब कर लेता हूँ। यहाँ की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है जो लोअर से लेकर हायर की तरफ चलती है। ठीक है, यानी कि छोटे पर्वत, थोड़े ऊंचे पर्वत और काफी ऊंचे पर्वत, उन्हीं माउंटेन रेंजेस को हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हिमालय जैसे कि आप देखेंगे, ठीक है, हिमालय का जो डिवीजन है, हिमालय का जो पार्ट है वो यहाँ से पाकिस्तान से शुरू हो जाता है और म्यांमार तक जाता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा हिमालय है और हम हिमाचल प्रदेश वेस्टर्न हिमालय में बसे हुए हैं। और यहाँ पर भी, ठीक है, माउंटेन रेंजेस को डिवाइड किया गया है और जिन चार भागों में डिवाइड किया गया है वो चार भागे हैं। चार कौन कौन से पार्ट हैं? नंबर एक, आउटर हिमालय, ठीक है, लेजर हिमालय, ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय, यानी कि बाह्य हिमालय जिसको हम शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं, लघु मध्यवर्ती हिमालय जिसको हम कहते हैं उच्च हिमालय, और लास्ट हो गया हमारा, ठीक है, अतिक्रम या ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में प्रॉपर तरीके से समझते हैं, ये कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है और कैसे कैसे इनको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको ये मैप देखना होगा। ठीक है, हमको ये प्रॉपर तरीके से मैप समझना होगा। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है जी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलेंगे हम। ये वेस्ट वेस्ट पार्ट है, हम वेस्ट के ईस्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा यहाँ पर कौन सा आता है जिसको हम शिवालिक हिमालय बोलते हैं या आउटर हिमालय बोलते हैं। ठीक है, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय ये वाला पार्ट है। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आ रही है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आ रही है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट आ रही है, ऊना डिस्ट्रिक्ट आ रही है, बिलासपुर आ रहा है, सोलन का कुछ पार्ट आ रहा है, सोलन मैक्सिम आ रहा है, सिरमौर का पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो जो ये लाइन है इससे वेस्ट में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो शिवालिक पार्ट में आती हैं और बीच में आ गया हमारा लेजर, ठीक है, या मध्यवर्ती हिमालय। तो मध्यवर्ती हिमालय इसको हम बोलेंगे धौलाधार माउंटेन रेंज। आप इसको नोट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, धौलाधार माउंटेन रेंज, और इस वाले को बोलेंगे हम पीर पंजाल रेंज। अब प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, पीर पंजाल रेंज। ठीक है, और लास्ट में हो गया हमारा जांस्कर हिमालय। ठीक है, जांस्कर हिमालय। तो नंबर एक पर हमारा, ठीक है, सबसे छोटा हिमालय वेस्ट में आ गया। ठीक है, नंबर दो पर हमारा मध्य हिमालय, इसी का ही पार्ट है, मध्य हिमालय का ही पार्ट है पीर पंजाल। और चौथा हो गया हमारा, ठीक है, जांस्कर श्रेणी। इसके बारे में हम, जो ग्रेटर हिमालय का पार्ट आता है, इसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसको हम प्रॉपर तरीके से, जो चीजें लिखने वाली हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले देखिए आउटर हिमालय, जिसे हम शिवालिक रेंज भी कहते हैं, बाह्य हिमालय शिवालिक श्रेणी इसी को कहते हैं। ठीक है, इसमें इसका मीनिंग क्या है? ट्रेसिस ऑफ लॉर्ड शिवा, यानी कि शिवालिक का अर्थ है शिव की जटाएं, भगवान शिव की जटाएं। यहाँ की जो चोटियां हैं उसकी हाइट कितनी है? 300 मीटर से शुरू हो जाती हैं और 1500 मीटर तक जाती हैं। एवरेज है ये। अगर हम फिट में बात करें तो लगभग 1000 से लेकर 4500 फीट तक आती है। तो हिंदी में यहाँ पे लिखा गया है। ओल्ड नेम जरूर याद रखना है, इसका मेनाक पर्वत है। और रेनफॉल इसमें सबसे ज्यादा कवर की जाती है या कैलकुलेट की जाती है साल के अंदर 150 से लेके 175 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है? अप्रोक्सीमेटली इस शिवालिक श्रेणी की 50 से 80 किलोमीटर की चौड़ाई देखने को मिलती है। ठीक है, वेस्ट में आता है ये। ठीक है, इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट कवर होती हैं, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में शिवालिक श्रेणी आती है? ठीक है, मैं पहले ही आपको मैप दिखा चुका हूं। इसमें चंबा के कुछ पार्ट आता है, कांगड़ा आता है,
उन्ना आता है हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, मंडी। यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो वेस्ट में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट लग रही है, ठीक है, अधिकांश हिमाचल प्रदेश की जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं वो शिवालिक श्रेणी में आ रही है, ठीक है। अब कांगड़ा, ठीक है, जो चंबा है, चंबा पीर पंजाल में भी आएगा, ठीक है, कुछ पार्ट इसका धौलाधार में भी आएगा। कांगड़ा शिवालिक और धौलाधार में आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, कांगड़ा आएगा शिवालिक प्लस धौलाधार में, ठीक है। चंबा आएगा, ठीक है, इसमें आपका शिवालिक का पार्ट भी आ रहा है, धौलाधार का पार्ट भी आ रहा है, और तीसरा पीर पंजाल का पार्ट भी आ रहा है। उन्ना ये कंप्लीट शिवालिक में आ रहा है, हमीरपुर शिवालिक में आ रहा है कंप्लीटली, बिलासपुर शिवालिक में कंप्लीटली आता है, सोलन शिवालिक में आता है, सिरमौर शिवालिक प्लस धौलाधार के कुछ माउंटेन रेंजेस में शामिल हो गए, और मंडी ये भी शिवालिक प्लस धौलाधार के कुछ माउंटेन रेंजेस शामिल हो गए, ठीक है। तो आप इनको प्रॉपर तरीके से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ छोटी छोटी रेंजेस हैं, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। चंबा में शिवालिक का ही पार्ट हाथीधार रेंज आती है, ठीक है, और 16 सिंगी और ये आपके चौमुखी धार ये उन्ना में देखने को मिलेगी आपको, नैना देवी धार बिलासपुर में देखने को मिलेगी, रामशहर और कसौली धार ये सोलन में देखने को मिलेगी, ठीक है। समझ लेते हैं कैसे शिवालिक है। शिवालिक को पूरे हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में शिवालिक कहा जाएगा, लेकिन चंबा में शिवालिक को शिवालिक ना कह के हाथीधार कहा जाएगा, ठीक है। और जो आपका उन्ना और कांगड़ा का क्षेत्र है वहां पर 16 सिंगी, ठीक है, और चौमुखी धार कहा जाएगा, और तीसरा हो गया हमारा नैना देवी, ठीक है, ये बिलासपुर में हमको नैना देवी धार कहेंगे इसको, और सोलन में रामशहर और कसौली धार के नाम से इसको जाना जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो हम आप प्रॉपर तरीके से आप इसको नोट करें। हाईएस्ट पीक कौन सी आती है शिवालिक की? तो सबसे ऊंची चोटी चूड़धार या चूड़ चांदनी मानी जाती है, ठीक है, चूड़ चांदनी मानी जाती है कि जो कि आपको सिरमौर में देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसकी हाइट लगभग 3700 के आसपास देखने को मिलती है, ठीक है। शिवालिक श्रेणी की ये सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। आप बोलेंगे इसकी हाइट तो 37 से अबव हो रही है, ठीक है। तो इसमें कुछ इसमें जिस प्रकार अगर नेट में भी सर्च करेंगे तो नेट में भी आपको 37 चूड़ चांदनी आपको इसकी हाइट देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये सिरमौर में शिवालिक का पार्ट मानी जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि शिवालिक की जो आपका हाइट बताई गई है 300 से 1500 तक, वो एक एवरेज हाइट है जो वेरी करती है, कुछ में उसमें 1500 की भी हो सकती है, 2000 की भी हो सकती है, वो वेरी करती है, ठीक है। एवरेज डिफरेंट होता है और एग्जैक्टली डिफरेंट होता है, क्लियर। नेक्स्ट आता है मेन क्रॉप्स, इसमें कौन कौन सी होती है? मक्का सबसे ज्यादा कांगड़ा उत्पादित करता है, गेहूं का उत्पादन कांगड़ा में सबसे ज्यादा, धान का कांगड़ा में, अदरक का सिरमौर में होता है, गन्ना का आपका अगेन कांगड़ा में होता है। तो ये सारी जो भी फसलें हैं ये, ठीक है, शिवालिक श्रेणी की फसलें हैं, ठीक है। और मोस्ट ग्राउंड फ्रूट्स यानी कि जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उनका उत्पादन भी सबसे ज्यादा शिवालिक श्रेणी में ही होता है, ठीक है। कुछ लोकल टर्म्स भी यूज करते हैं जैसे कि चौ है, कि ये चौ क्या है, ठीक है। तो शिवालिक छोटी छोटी जो मौसमी नालियां होती हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे खड्डे बनते हैं शिवालिक श्रेणी में पानी की वजह से, ठीक है, उसको चौज कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ठीक है जी। फिर से बता रहा हूं, ये हिमाचल प्रदेश का एक जनरल सा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैप नहीं बना, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो वेस्ट में हिमालय हिमालय चल रहा है, इसको हमने शिवालिक बोला, ठीक है, शिवालिक बोला। और अब हम जो मिडिल मिडल हिमालय है उसकी चर्चा करने वाले हैं, मिडल हिमालय की, तो जिसको हम लेजर मिडल हिमालय कहते हैं, ठीक है। इसकी जो एवरेज हाइट है 1500 से 4500 मीटर होती है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई लगभग 60 से 80 किलोमीटर है। इसको फर्दर दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक को कहते हैं धौलाधार, दूसरे को कहते हैं पीर पंजाल, ठीक है। धौलाधार माउंटेन रेंज, तो ये धौलाधार का पार्ट होगा, ठीक है, डीडी लिख रहा हूं यहां पर, और ये पीर पंजाल का पार्ट होगा, ठीक है। अब धौलाधार में कौन कौन से, ठीक है जी, इसकी एवरेज हाइट क्या है धौलधार की? अबाउट 3500 तक। इसका जो ओल्ड नेम है वो मौलाक पर्वत है, मौलिक ना होकर इसको मौलाक पर्वत कहा जाता है, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, तो इसको आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना, ठीक है जी।
अदर नेम व्हाइट माउंटेन रेंज, व्हाइट माउंटेन रेंज भी कहते हैं इसको, ठीक है। जो हनुमान टिब्बा है वो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है इसकी, ठीक है। कांगड़ा में हनुमान टिब्बा सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, इसको मेयरली व्हाइट माउंटेन्स कहा जाता है। क्लियर हो गए यहां तक, ठीक है। अब धौलाधार में कौन कौन से, पहले हम धौलाधार की बात कर रहे हैं, धौलाधार में कौन कौन से, तो मैंने जैसे कि बताया, धौलाधार कांगड़ा आपका शिवालिक प्लस धौलाधार का पार्ट है, मंडी शिवालिक प्लस धौलाधार का पार्ट है, शिमला ये मुख्यतः धौलाधार में आएगा, ठीक है। कुल्लू धौलाधार के पार्ट में आएगा, और सिरमौर शिवालिक प्लस धौलाधार के पार्ट में ही आएगा, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू हाइट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रकार से क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। हाईएस्ट पीक मैं बता ही चुका हूं, धौलाधार की सबसे ऊंची चोटी हनुमान टिब्बा मानी जाती है, जिसकी हाइट 5,639 मीटर है, जो कि कांगड़ा में आपको देखने को मिलती है। मेजर पार्ट्स ऑफ दिस रेंज, धौलाधार की कुछ उपश्रेणियां हैं, ठीक है, जैसे कि कांगड़ा के ऊपरी क्षेत्र और पालमपुर में, अपर कांगड़ा और पालमपुर, ठीक है, ये आपके, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्या है, कौन कौन से रीजन आ रहे हैं, ठीक है, कांगड़ा के कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, ठीक है, धौलाधार में, तो ये इंपॉर्टेंट आप नोट कर लेना, ठीक है। ऊपरी ऊपरी कांगड़ा, ठीक है, पालमपुर क्षेत्र ये धौलाधार में आते हैं, ठीक है। मंडी का जो चच्योट है, मंडी का जो करसोग है, वो भी धौलाधार के पार्ट में आ रहा है। भरमौर है, ठीक है, ये चंबा के पार्ट हैं, चुरा, ठीक है, ये चंबा के पार्ट, यहाँ पे चंबा लिख लेना, ये भी किस में आ रहे हैं, धौलाधार में। और चंबा एंड कांगड़ा, ठीक है, चंबा और कांगड़ा, सिरमौर के भी कुछ पार्ट इसमें भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि, ठीक है, आपके पच्छाद आदि क्षेत्र। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आता है पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। पीर पंजाल की जो हाइट है 3500 से 4500 हम एवरेज मान सकते हैं, इसमें चंबा पार्ट आता है और लाहौल स्पीति का पार्ट मुख्यतः देखने को मिलता है। हाईएस्ट पीक पीर पंजाल की चंबा पीर पंजाल है, जो कि चंबा में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट मेजर रिवर वैलीज ऑफ मिडल हिमालय, मध्य हिमाचल की प्रमुख नदी घाटियां, ठीक है, नदी घाटियां ना होके, ठीक है, रिवर वैली को हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं जो मिडल हिमालय है हमारा, उसकी कुछ सब ब्रांचेस, ठीक है, यहाँ पे सब ब्रांचेस लिख लेना है आपने, ठीक है। रावी रिवर जो हमारे पास है, वहां पर माउंटेन जो मध्य हिमालय उसको कहते हैं धालनी धार ना होके ये दागनी धार होगा, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, दागनी धार होगा, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है जी। और मणिमहेश धार, तो ये मध्य हिमालय की ही इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस आती हैं चंबा में, ठीक है, इसको आप दालनी ना लिखने, इसको लिखना है अपने दागनी, ठीक है, दागनी धार। क्लियर हो गया है। और उसके बाद आता है ब्यास रिवर, जो ब्यास रिवर है मंडी में बहती है, वहां पर भी धौलधार की इंपॉर्टेंट धौलधार हो गई, ठीक है। और ये बिनसारी धार हो गई, ये भी आपको मंडी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरा हो गई यमुना रिवर वैली में कौन कौन सी है धौलधार के, एक तो नागटिब्बा रेंज आएगी उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, और मसूरी धार आएगी उत्तराखंड क्षेत्र में, ठीक है। ये सारे किसके पार्ट है, मध्य हिमालय के ही पार्ट है, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हमने ऊपर शिवालिक का पढ़ा था। तीसरा आता है ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ग्रेटर हिमालय सबसे लास्ट में आता है हमारे पास, ठीक है, सबसे पूर्व में आता है, ठीक है, सबसे पूर्व में आता है, ये वाली श्रेणी कौन सी होगी, ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं इसको। इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, किन्नौर आती है, लाहौल स्पीति आती है, और चंबा का पांगी क्षेत्र इसमें आता है, ठीक है। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है जी, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ पड़ती है ज्यादा, सूखे फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये वाला क्षेत्र, ठीक है। सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट उगते हैं हिमाचल प्रदेश में, वो इन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट में, और इसमें से भी किन्नौर और लाहौल स्पीति नंबर 1 पर है। ट्रांस हिमालय की बात करें, ठीक है, ये सबसे बाहर का क्षेत्र आता है, एरिया कवर्ड, ठीक है, लद्दाख और स्पीति और किन्नौर, ठीक है। ये मैं यहाँ पर कह रहा है कि जो लद्दाख है, लद्दाख स्पीति और किन्नौर के बीच में आता है, मैं थोड़ा सा मैप में यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, प्रॉपर तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है। ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हमारा, ये तो हमारा ग्रेटर हिमालय का पार्ट पड़ा, लेकिन जांस्कर हिमालय ये वाले क्षेत्र में आएगा हमारे पास, जांस्कर हिमालय, ठीक है, जिसमें कुछ लाहौल एंड स्पीति, लाहौल का भी नहीं, मेरली स्पीति आता है, और किन्नौर का पार्ट आता है, किन्नौर स्पीति किन्नौर आता है, और बाकी ये चाइना या तिब्बत के पार्ट को अलग करता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम जांस्कर माउंटेन रेंज। क्लियर हो गया है, ठीक है। तो आगे चलिए,
लोकेशन कहाँ है इसकी? लाइज इन ईस्टर्न हिमालय रीजन, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हिमाचल की बात करें तो ये पूर्वी हिमालय में आएगा। अदरवाइज पूर्वी हिमालय तो हमारा अरुणाचल प्रदेश में आएगा, तो हिमाचल प्रदेश के पूर्वी हिमालय क्षेत्र में आता है ये। ठीक है। स्पेशल फैक्ट क्या है? सेपरेट तिब्बत फ्रॉम इंडिया, तिब्बत को भारत से अलग करती हैं। और हाइट कितनी है इसकी? 6500 मीटर से अधिक हो जाती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट पीक कौन सी है यहाँ पर? लियो पीक, जिसको लियो पार्जिल भी कहते हैं। ठीक है। 7000, सॉरी ये शीला पीक होगी। ठीक है। शीला चोटी होगी, इसको थोड़ा सा हटा देना। ठीक है। लियो पीक ना होगी, शीला, जिसको सबसे ऊंची चोटी माना जाता है हिमाचल प्रदेश की, 7025। और रियो पारगिल, जिसकी ऊंचाई 6816 मीटर है। और बहुत कन्फ्लिक्ट है इस क्वेश्चन के ऊपर कि बहुत से लोग मानते हैं कि रियो पुरग्याल ही, ठीक है, या रियो पार्जिल ही सबसे ऊंची चोटी है, और कुछ लोग मानते हैं शीला है। लेकिन एग्जामिनेशन में अगर शीला है तो आप शीला ही आंसर करोगे। अब हमारा ये रटने वाला टॉपिक है इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट पीक कौन से? सबसे पहले किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। कुछ मेजर नाम, कुछ की हाइट में हमने लिखी है, कुछ की हाइट नहीं लिखी है। ठीक है। जैसे कि आपको लियो पीक याद रखना है, 7025। ठीक है, जिसको हम शीला पीक कहते हैं। ठीक है, शीला चोटी कहते हैं, है ना। 7025। रियो पार्जिल, इसकी हाइट 6816 मीटर है। लियो पुंगी है, या इसका आपका निंजेड़ी पीक है ये, है ना। रंगरीक रेंज है, ग्रेनाइट पीक है, ग्रांगचुआ है, किन्नर कैलाश है, रालदांग रेंज है। ठीक है। ये सारे आपको रटने पड़ेंगे कि ये चोटी कहाँ कहाँ पर है। ठीक है। आप पहले किन्नौर से ही शुरू कर लीजिए। ठीक है। ग्रांगचुआ, ये सारी चोटी आपको किन्नौर में देखने को मिलेगी। ठीक है। इनके सिर्फ नाम याद रखने हैं, जैसे किन्नर कैलाश कहाँ है, ग्रांगचुआ कहाँ है, ग्रेनाइट पीक कहाँ है। ठीक है। रंगरीक रेंज कहाँ है? ठीक है, स्पीति और आपके किन्नौर के बीच में आती है। निंजेरी पीक कहाँ है? तो आपको ये भी आपको देखने को मिलेगी किन्नौर में। लाहौल स्पीति में आते हैं। लाहौल स्पीति में सबसे ऊंची चोटी गया पीक मानी गई है, 6794 मीटर की गया है। मानेरंग पीक है, ठीक है, 6597 मीटर की। ठीक है ना। ये आपका उंदुंग कांगड़ी चोटी है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। उंदुंग कांगड़ी कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको? लाहौल स्पीति में। कुल्लू पमोरी चोटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मुकीला चोटी आपको देखने को मिलेगी। मैंथोसा चोटी आपको देखने को मिलेगी। और गेफांग चोटी आपको देखने को मिलेगी लाहौल स्पीति में। ये रटने वाली चीजें हैं, इसमें समझाने वाली चीजें मुझे लगता है कुछ है नहीं। ठीक है। कांगला हो गई, लछांगला, मुरांगला, श्रृंगला, इसको तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जहां पे ला आ रहा है। हरघारन पीक आ रही है, शालतू दप्पार आ रही है। ठीक है। और लामा पीक आ रही है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं। गेफांग इज नाउन एज द मनी महेश ऑफ लाहौल स्पीति। गेफांग को लाहौल स्पीति का मनी महेश कहा जाता है। ठीक है। और गेफांग यहाँ का प्रसिद्ध ग्लेशियर भी है। ठीक है। गेफांग लाहौल स्पीति का प्रसिद्ध ग्लेशियर है, और देवता के नाम भी देखने को मिलता है लाहौल स्पीति में। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट पीक, सबसे ऊंची हनुमान टिब्बा हो गई 4800 मीटर। चोलांग पीक, बिलिंग टॉप, ये आपको कांगड़ा में देखने को मिलेगी। तीन ही चोटी इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपने। चंबा में सबसे ऊंची चोटी पीर पंजाल हो गई 5972। बड़ा कंडा हो गई, मणिमहेश, तामसर। ठीक है। ये आपका आ, ये गलत है, इसमें आना था गौरी देवी का टिब्बा। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। गौरी देवी का टिब्बा आता है ये। ठीक है। गौरी देवी का टिब्बा। ठीक है जी। तो ये जूटी देवी टिब्बा नहीं है। और नरसिंह टिब्बा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चोटी आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। मंडी डिस्ट्रिक्ट में आप रट सकते हो। ठीक है। ये आपकी नगोरा चोटी ना होकर, ठीक है, जो सबसे ऊंची चोटी आती है, इसका नाम थोड़ा सा मैं मिसमैच कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सा नाम होना चाहिए इसका? नगोरा हाईएस्ट पीक नहीं है। ठीक है, नगोरा नहीं है असली नाम इसका, कुछ नागरू, बिल्कुल ठीक है। इसका नाम है नारगू, पढ़ते हैं कहीं 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 पर नागरू लिखा गया है। ठीक है, तो इसको सही कर लेना है। ठीक है, ये नगौरा ना होकर, ठीक है, थोड़ा सा ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, तो नारगू ये सबसे ऊंची चोटी है, 4020। शिकारी देवी आपको देखने को मिलेगा मंडी में, कामरू नाग देखने को मिलेगा, और देवीधार आपको ये भी चोटी मंडी में देखने को मिलेगी। शिमला में आपको चांशल पीक सबसे ऊंची देखने को मिलेगी, जिसकी हाइट 4520 है। हाटू पीक लाहौल सॉरी आपके नारकंडा क्षेत्र में देखने को मिलेगी। ठीक है। कुप्पड़ चोटी देखने को मिलेगी, खड़ा पत्थर में कुप्पड़ चोटी। ठीक है, कुप्पड़ चोटी खड़ा पत्थर क्षेत्र में। और शाली टिब्बा कुमारसंद क्षेत्र में, ये भी एक इंपॉर्टेंट पीक देखने को मिलती है।
नेक्स्ट आता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में इंद्रासन सबसे ऊंची चोटी है 1400 मीटर। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट सारे नाम है, ये वही सिलेक्टेड नाम है, चोटियां तो बहुत सारी हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे आपको रटने पड़ेंगे। दियो टिब्बा, सोलंग, मेवा कांदिनू, शीतिधार और श्रीखंड महादेव, दीज आर इंपॉर्टेंट पीक्स इन कुल्लू। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमीरपुर में सबसे ऊंची चोटी अवा देवी 1100 मीटर, और सोलन में माउंट करोल या करोल टिब्बा 2280 मीटर। ठीक है, एक ही याद रखना है आपने। और इसके बाद बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, बिलासपुर में बहादुरपुर होगा। ठीक है, बहादुरपुर नहीं है, बहादुरपुर होगा ये। ठीक है, बहादुरपुर किला भी है वहां पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किला है बहादुरपुर चोटी पर। ठीक है, तो 1980 मीटर सबसे ऊंची चोटी, एक ही इंपॉर्टेंट चोटी है ना। और उन्ना में ये आता है, इसको कहते हैं भारवैन। ठीक है, भारवैन चोटी। ठीक है, ये सबसे ऊंची चोटी है, 1200 मीटर सबसे ऊंची चोटी है उन्ना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, क्लियर हो गया आई थिंक। सभी हमने पीक्स, माउंटेन रेंजेस और जो आपका जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, इसमें इतनी सी बातें आती हैं। नेक्स्ट में हम ग्लेशियर्स वगैरह देखेंगे, इंपॉर्टेंट पीक्स एंड वैलीज देखेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट सॉरी आपका रिवर सिस्टम देखेंगे हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो ये ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, इन चीज़ों को रटना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा संदर्भ में कहाँ कहाँ पर कौन सी चोटी है, और एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प आपको करेगा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। कुछ भी चीज़ें होगी कमेंट में आप अपने रिव्यू ज़रूर दीजिए, कुछ भी क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कमेंट में आप पुट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।